हेलो। मैं चेतनलाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको अशिक्षा को दूर करने की आवश्यकता क्यों हुई, वो कौन से कारण थे जिसके कारण अशिक्षा हमारे मार्ग में बाधा है और उसकी हटाने की हमें आवश्यकता पड़ी। तो उसके कुछ कारण जो समाजशास्त्रियों ने बताए हैं उनमें से मैं आज चर्चा करूंगा। तो पहला जो कारण है वो ये है कि विभिन्न सामाजिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि लोग शिक्षित हों ताकि वे उचित अनुचित को समझें तथा ऐसे कार्य न करें जो समाज में विघटन या समस्या पैदा करते हैं। तो शिक्षित व्यक्ति सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में भी योर देते हैं। दूसरा जो कारण है वो ये है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। तीसरा कारण, शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करती है और ज्ञान अपने आप में एक पावर है, शक्ति है। चौथा कारण, गरीबी, बेकारी तथा आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए भी अशिक्षा को दूर करना आवश्यक है। नंबर 5, परंपरा, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों से मुक्ति पाने तथा इनके स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए आवश्यक है कि हम अशिक्षा से छुटकारा पाया जाए। नंबर 6, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए भी अशिक्षा को दूर करना आवश्यक है। नंबर 7, देश में समाजवादी व्यवस्था की सच्चे अर्थों में स्थापना करने एवं न्याय वितरण के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। नंबर 8, समाज में परिवर्तन लाने के लिए अशिक्षा को समाप्त किया जाए, क्योंकि अशिक्षा परिवर्तन के मार्ग में रोड़ा है, बाधा है, जबकि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। नंबर 9, आज का युग औद्योगिक युग है। देश में अधिकाधिक औद्योगिकरण करने एवं यंत्रों को चलाने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता, तो इसलिए भी अशिक्षा को हटाना आवश्यक है। नंबर 10, प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब लोग अपने अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित हों, उन्हें संविधान का ज्ञान हो और इनके लिए व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। नंबर 11, स्वास्थ्य की दशा उन्नत करने के लिए भी शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। इसी प्रकार नंबर 12, कृषि में प्रगति एवं वैज्ञानिक साधनों व विधियों के प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए भी व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक है। और नंबर अंतिम जो कारण है शिक्षा को दूर करने की जो आवश्यकता महसूस की गई है, उसके पीछे एक कारण जो 13वां व अंतिम है वो है, कुटीर व्यवसायों की प्रगति के लिए भी शिक्षा है जरूरी। तो जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनको हम किस तरह से उन्नत कर सकते हैं, उसमें विकास करते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये सब एजुकेशन के माध्यम से संभव है। इसके लिए समाज में अशिक्षा को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं। तो कौन कौन से उपाय करके हम अशिक्षा को दूर कर सकते हैं, उसमें जो पहला उपाय वो ये है कि शिक्षा का प्रसार किया जाए और साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए, तभी शिक्षा दूर होगी। नंबर 2, अधिकाधिक निःशुल्क शिक्षा दी जाए, क्यों कि शुल्क के कारण भी कई व्यक्ति
शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाए। तो इसलिए शिक्षा को अधिकाधिक रूप से फ्री किया जाए, शुल्क से मुक्त किया जाए, यथार्थ निःशुल्क किया जाए। नंबर 3, शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाए। तो अशिक्षा को दूर करने के लिए शिक्षा ग्रहण करना व्यक्ति के एक मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य रूप से व्यक्ति को शिक्षा मिले, ऐसा कानून बनाने से भी अशिक्षा दूर हो सकती है। नंबर 4, लोगों में प्रचार प्रसार द्वारा शिक्षा के प्रति रुचि एवं जागृति पैदा की जाए। कि जब तक रुचि और जागृति नहीं आएगी समाज में तो अशिक्षा दूर नहीं हो पाएगी। अर्थात शिक्षा को प्राप्त करने के प्रति व्यक्ति में ऐसी जागृति लाई जाए और रुचिकर बनाया जाए, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करें। इसी प्रकार नंबर 5, स्त्री शिक्षा का भी प्रचार किया जाए। घर में जब स्त्री शिक्षित होगी तो बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा कर पाएगी। तो इसलिए स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। नंबर 6, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा गांव में शिक्षा का प्रसार किया जाए, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति शिक्षा का महत्व को नहीं समझ पाते। इसलिए उनको शिक्षा की इम्पोर्टेंस, महत्व समझाने के लिए इस तरह के कल्चरल कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिससे कि गांव में भी शिक्षा में बढ़ोतरी हो। नंबर 7, शिक्षा पद्धति को रोचक एवं रोजगार उन्मुख बनाया जाए, ताकि अधिकाधिक लोगों में शिक्षा के प्रति आकर्षण हो। क्योंकि शिक्षा तो जब तक रोजगार परक नहीं होगी, व्यक्ति उसके ओर आकर्षित कम होंगे। तो शिक्षा की पद्धति में रोजगार के दृष्टिकोण से भी इस तरह के उसमें कार्यक्रम रखे जाए, जिससे व्यक्ति रोजगार भी प्राप्त कर सके। तो रोजगार उन्मुख वाली शिक्षा का प्रचार प्रसार करने से भी व्यक्ति इसकी ओर आकर्षित होंगे और अशिक्षा जो है धीरे धीरे घटने लगेगी। नंबर 8 है, शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे गाँव के लोगों को शिक्षा के महत्व को बताया जाए। अर्थात शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो टीचर्स, जो अध्यापक होते हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि किस तरह से वे गाँव के लोगों को इस बारे में उसके महत्व को समझा सके, बता सके। इसी प्रकार नंबर 9, जो शिक्षा को दूर करने में एक उपाय के रूप बताया गया, वह है कि विभिन्न अनुसंधान केंद्रों की स्थापना कर ऐसे साधन ढूंढे जाए जिससे शिक्षा का लोगों में सुगम तरीके से प्रसार हो सके। तो विभिन्न अनुसंधान केंद्रों स्थापित कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम शिक्षा को प्रसार करने में आसानी से काम कर सकें। नंबर 10, शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। अर्थात पाठ्यक्रम ऐसा हो जो व्यक्ति के जीवन के लिए तैयार हो सके, न कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वह अपने आप को जीवन में कुछ करने में असमर्थ पाए। अर्थात जो पाठ्यक्रम शिक्षा का हो वो ऐसा हो जो व्यक्ति को फ्यूचर में भी उसमें कुछ करने की क्षमता उसमें डेवलप हो सके, तो ऐसा बनाया जाए। नंबर 11, उपयुक्त साहित्य का निर्माण किया जाए। अर्थात लिटरेचर भी ऐसा हो जो यूज़फुल हो, ताकि व्यक्ति शिक्षा की ओर आकर्षित हो। नंबर 12, पुस्तकालय, वाचनालय एवं चलती फिरती गाड़ियों की संख्या में वृद्धि की जाए। इसमें क्या होता है, बाल व मनोरंजन साहित्य के अतिरिक्त जो सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, आर्थिक व सांस्कृतिक ज्ञान संबंधी जानकारी देने वाला भी साहित्य होना चाहिए। उससे देश विदेश के समाचारों से अवगत कराने के लिए कुछ मैगजीन्स वगैरह की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जिससे भी व्यक्ति उसका महत्व समझे। नंबर 13, रेडियो एवं टेलीविज़न कार्यक्रमों के द्वारा भी मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का प्रसार का कार्य
किया जाए। यानी सिनेमा के द्वारा भी अनेक प्रकार की जानकारी प्रदान की जा सकती है और अशिक्षा को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार नंबर 14, देश में प्रदर्शनियों, क्रीड़ा केंद्रों एवं अजायब घरों की व्यवस्था भी की जा सकती है। नंबर 15, बुनियादी शिक्षा का प्रसार करके भी हम शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और अशिक्षा को दूर कर सकते हैं। के साथ ही प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे भी शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार के लिए आवश्यक है कि जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है वो देश में चलाया जाए। तो दोस्तों, इस तरह से हम अशिक्षा को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और अशिक्षा को दूर कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।